11वीं शरीफ के मुकद्दस तारीख में जब वो मर्द कलंदर जेल से बाहर आया था, कभी नंबर ने 4 मिसरा पढ़ा था, ऐ जालिमों सुनो कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर, सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, ये जमाना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। ज़हन पे एक शेर दस्तक दे रहा था कि ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार बगैर हाथ उठाए हुए कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है एहतराम के साथ। या रसूल अल्लाह ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को, हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। या रसूल अल्लाह ये एक बात ही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम शादमानी साहब क़िबला। देखिए बिरादर गिरामी, खतीब अहले सुन्नत, हमदर्द कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम अली साहब क़िबला शाद समनानी, साबिक़ उस्ताद जामिया नईमिया मुरादाबाद, अपनी रिवायती शान व एहतमाम के साथ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह भी हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबाद, जिनका अजीम और पाकीज़ा खिताब आप सुनेंगे। मुल्क हिंद की वो आवाज के अज़मत रज़ा भागलपुरी जब पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि गले में कोयल ने उसके घोंसला बना दिया हो। वो चहकती हुई आवाज आपके सामने दरबारे शहबाज मोहम्मद का फैज लेकर के आपकी समाअत तक पहुंचने को तैयार है। दिल लगाइए अकीदत और एहतराम के साथ, पूरा मजमा गरीब नवाज का उर्से पाक करीब है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आरिफे बिल्लाह, मर्दे कलंदर, दरवेशे कामिल हजरत बाबू हुजूर की आमद होने वाली है। दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके कह दे या रसूल अल्लाह। जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए, मार दीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाने को कहा जा रहा है। तब बोले सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा के ईमानदारी के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय, कहाँ थे आप लोग? कल चलिए हमारे साथ विशाखापट्टनम, किराया अपना अपना अपने साथ रख लीजिएगा, बस शर्त इतनी सी है। कभी कभी जलसे में ऐसे लोग मिलते हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। जब हिंदुस्तान में मैं लब्बैक का नारा लगाता हूँ और जब उस मर्दे कलंदर की आवाज आती है 11वीं शरीफ के मुकद्दस तारीख में, जब वो मर्दे कलंदर जेल से बाहर आया था, कभी नंबर ने 4 मिसरा पढ़ा था, ऐ जालिमों सुनो कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर, जरा दोनों हाथों को उठाएं। लोग कहते हैं कफील अम्बर साहब जमाना सियासत का है, जमाना सोशल मीडिया का है, अब खुल करके बात नहीं की जाएगी। याद रखना, दुनिया वाले होते हैं जो जमाने के हिसाब से चलते हैं। हुजूर का गुलाम जमाने के हिसाब से नहीं, जमाना हुजूर के गुलाम के हिसाब से चलता है। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना। किसके हिंदुस्तान में है? अरे पीछे वाले किसके हिंदुस्तान में है?
एक शेर पढ़ता हूं, अगर डांगी बस्ती और सीमांचल के किशनगंज के लोगों का दिल होगा तो इंशाअल्लाह इस शेर का इस्तकबाल करेंगे कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। अरे कहाँ है आप, जरा कह दे सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा बताएगा कि कफी नंबर पढ़ कितना अच्छा रहा, सुन कितने अच्छे रहे हैं कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, और जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां। नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए कि हैं बचे हुए? न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को। चाय वाले का नाम आते ही चाय आ जाती है। आदमी भी कमाल करते हैं। मुफ्ती साहब, मोहतसिम भाई, आदमी भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते हैं। जिनको आता नहीं है बिस्मिल्लाह, बस वही मुर्गा हलाल करते हैं। मुर्गे दुकानों की हालात ऐसे ही है। बताइए मैं कितनी मेहनत से यहाँ तक आपको लाया था, 1 मिनट में खराब हो गया सब। मगर मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, कह दें या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, ईमानदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिश। जरा दोनों हाथों को उठाइए, लगे कि आप अपने गांव में नहीं। याद रखना, अल्लाह फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए, कुल इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अमवालुन इख्तरफ्तमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा अगर इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू, अज़ाब इलाही का इंतजार करो। मेरे इमाम ने फरमाया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों। इमाम कहते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान समाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। तो जरा ईमानदारी के साथ हर हाथ उठा करके कहिएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी आवाज से कि अगल बगल में अगर नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा
बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वसीओ अरीज़ दस्तरखाने मोहब्बत में उर्से हलीमी की पाकीज़ा छत्र छाया में गौसुल आलम महबूबे गस्तानी तारिके सल्तनत दुनिया मीर हुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी और सरकारे हलीम और सरकारे नूर अली के अकीदतमंदों के बीच में भागलपुर, वो भागलपुर जिसे निस्बत शहबाज मोहम्मद से है, वो भागलपुर जिसे निस्बत शहबाज लामकानी से है, उसी शहर अजीज का एक पाकीज़ा लहजा जनाबे अजमत रजा भागलपुरी आप पकाने को तैयार है। दोनों हाथों को उठाए और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, दारुल उलूम हलीमिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन नशार के साथ जनाबे अजमत रजा भागलपुरी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। सुभान अल्लाह। इतना पतला दुबला इंसान हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं जितना मेरे सर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे दुश्मन है, मगर मैं जानता हूं कि सरकार गौसुल आलम सुल्तान अशरफ जहांगीर से एक शेर मैं हमेशा पढ़ता हूं। आप मोहब्बत के साथ सपोर्ट कीजिए, इंशाअल्लाह सरकार हमारी बन करके रहेगी। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। मैं कहते सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा में पढ़ करके बैठूंगा, आपकी आवाज बताएगी कि अजमत किस तेवर से पढ़ेगा कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है।